क्वेश्चन नंबर 14 अपने असाइनमेंट का है। कह रहे यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक, देखिए जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि इनवर्स फाइंड करने का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, K इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू ए। अगर किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम वही मैट्रिक्स आता है। समझ आ गया ना। ठीक, हमें क्या करना होता है कि ये जो हम अपना ए मैट्रिक्स था इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन ए को आई में कन्वर्ट करने में लगाओगे सेम वही ट्रांसफॉर्मेशन जो है आई में भी लगाएंगे राइट साइड, तब जाके ये बी मैट्रिक्स बनेगा। जिस टाइम ये आई बनेगा उस टाइम पे ये एक नया मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा बी। ठीक, और ये तो अपना ए ही रहेगा, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें सेम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। समझ गए, इसमें हमें सेम ट्रांसफॉर्मेशन करना है जो कि ए में कर रहे हैं। ठीक, तो एक टाइम पे a इंटू बी क्या आ गया, आ जाता है। तो हमने पढ़ा है कि a इंटू ए इनवर्स ही आई होता है। इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, a इनवर्स जो है वो b के बराबर होगा। यहाँ पे a इंटू बी आई आ रहा था ना, इसका मतलब b क्या है, वो a का इनवर्स। समझ आ गया ना। ठीक है, अब a को I बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, जो देखिए 1 2 2 था, 2 1 2 2 2 1 और आइडेंटिटी है 1 0 0 0 1 और 0 0 0 और 1 इंटू ए को दोबारा मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, कैपिटल ए ही लिखेंगे। ठीक, अब जब भी आप इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करोगे, इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, इसको बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। मतलब कि देखो ये 0 ये 0 ये 0, इन तीनों को 0 बनाना है, फिर इन तीनों को 0 बनाना है। समझ गया। अब कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, कभी वो ऊपर इसको 0 बनाने लगेंगे, कभी नीचे बनाने लगेंगे, कभी इसको कभी इसको। तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन में आप उलझे रहोगे। ठीक है, क्वेश्चन में आप बस उलझे रहोगे और क्वेश्चन जो है फाइनल कंक्लूजन पे, फाइनल आंसर पे नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, इसको मतलब इसमें एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप 0 बनाओगे तो ये जो अपना डायगोनल है, ठीक, इसके या तो कंप्लीटली ऊपर वाले को 0 बनाना या नीचे वाले। जब ऊपर वाले को 0 बना रहे हो तो नीचे क्या हो रहा है, हमें इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक, या जब नीचे 0 बनाओगे तो ऊपर क्या कुछ होगा उसकी टेंशन नहीं लेंगे। समझ गए जी। ठीक, अब यहाँ पे जब पहले मैं ऊपर वाले को 0 बनाता हूँ, अब ऊपर में भी ध्यान रखना, जब ऊपर को 0 बनाओगे तो पहले इन दोनों को बनाना, इसको बनाओगे इन दोनों को 0 बनाओगे, नीचे जब बनाओगे तो इन दोनों को बनाना। समझ गया, ये एक छोटी सी बात आपको याद रखना। तो अब मैं क्या करता हूँ, R1 को देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 हो जाएगा। yes, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं कि किसी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस देखो ये 2 है, 0 कैसे बनेगा, इसमें 2 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या -2 ऐड कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, हाँ, मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो कैसे, अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये 0 बनेगा। किसको, इसमें से इसको घटाओगे, रो 2 में से रो 1 को। हाँ, तो इसमें से भी घटा सकते हो, सही है, इसमें से भी कर सकते हैं, ये भी सही कह रहा है। R2 को हमने क्या कर दिया, R2 माइनस R1। अब देखो एक दिक्कत यहाँ है, मैं ऐसा काम कर रहा था कि ये दोनों 0 बन जाता है एक ही स्टेप में। अब अगर आप इसको 0 बना रहे हो तो ये इसको तो फिर अनचेंज रखना पड़ेगा।
समझ गए? तो इसीलिए आप क्या करोगे, R3 को यूज करके करना, तो ये दोनों एक साथ जीरो बन जाएगा। समझ गए? दोनों क्या होगा, एक साथ जीरो बन जाएगा। तो R1 को मैं क्या करता हूं, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ये जीरो बन गया। सेम अब R2 को भी एक ही स्टेप में जीरो बना लेते हैं। दोनों को देखो अलग अलग भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन 2 स्टेप लिखना पड़ता। अब इतना बड़ा बड़ा लिखना है, ज्यादा स्टेप क्यों लिखे, टाइम भी कंज्यूम हुआ हमारा। अब R2 को हम क्या कर देते हैं, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 मल्टीप्लाई किया है और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3। 2 मल्टीप्लाई किया 4, तो 2 माइनस 4 कितना हो गया, -2, और ये कितना हो गया, सही है। अब 2 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो जाएगा, -2। 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो 4, 1 माइनस 4 कितना, -3, और ये कितना, फिर 2 और, सही है। फिर ये देखिए जो काम इस तरफ किया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरफ किया है, सेम वही ट्रांसफॉर्मेशन आई में लगाना है, ठीक। तो R1 में तो कोई चेंज नहीं किया था हमने, ठीक। R2 में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें, सॉरी R1 में चेंज किया था, R1 में चेंज हुआ था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो 1 ही रहेगा, 0 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, -2। R2 में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो 0, 1 और -2, ठीक। R3 में कोई चेंज नहीं किया था, तो ऐसे इनटू, ठीक। अब देखिए ये दोनों 0 बन गया। अब इसको 0 बनाना है, ठीक। इसको 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये -2 है, इसको +2 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी ऐड कर दें, तो 2 इससे बनाना होगा। क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2/3 से कर दें, 3 से 3 कट जाएगा, -2 हो जाएगा, और इसमें कर देंगे ऐड, ठीक। R1 को R माइनस, इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2/3 से, ठीक, या 2/3 से करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक ही बात है। तो 2/3 से हमने मल्टीप्लाई करके इसको 2/3 से करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, -2 होगा, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने माइनस कर दिया। अब देखिए R1 में 2/3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 2/-3 था पहले, 2/3 मल्टीप्लाई किया है ना इसमें R2 में, तो कितना हो गया, -4/3, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो +4/3 हो जाएगा, यही होगा ना। तो कितना, -9 + 4 कितना हो गया, -5/3, इसमें 0 और ये वाला भी 0, सही है। अब बाकियों को अनचेंज रखना है, तो -2, -3 और 0, 2 और सेम यही काम हमें राइट साइड में करना है, ठीक। तो R1 को इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये -2/3 होगा। अब -2 माइनस और माइनस प्लस 2/3 करोगे ना, तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 होगा ना, तो कितना आ जाएगा, 3 2 -2, सही है। फिर 0 1 और -2, फिर 0 0 और, सही हो गया। हाँ, वहाँ पे आप R1 - 2/3 R2 किए तो 0 आया, हम वहाँ पे R1 - R3 भी करते तो 0 आता, R1 - R3 करते तो 0 आता, R1 माइनस से प्लस करते हैं, लेकिन जब प्लस करते हैं तो दिक्कत ये हो जाता है कि ये फिर 1 बन जाता है। सर अब मतलब ये अगर हम कोई अलग तरह से उसको 0 करते हैं, ठीक। हाँ, तो सर बी में तो एलिमेंट अलग भी आ सकता था, बी में अलग आता मतलब बी का ये सर अलग आ सकता था, लेकिन जो लास्ट में आंसर आएगा तो दोनों आइडेंटिटी होगा, लास्ट में वही आंसर आएगा जो चाहे किसी मेथड से करो। आप किसी और तरीके से 0 बनाते, जैसे इसको इसमें ऐड करते, तो जब 0 ये तो 0 बन जाता, लेकिन ये 0 + 1 1 हो जाता, तो फिर फायदा क्या होता, ये दिक्कत हो जाता ना।
देखिए अभी हमने कई क्वेश्चंस किए हैं, हमारा सेम वही स्टेप होता है। R3 की हेल्प से R1 और R2 के इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाया, फिर R2 के हेल्प से इसको 0 बना दिया। अगर इसके हेल्प से भी बना सकते थे, कोई इसमें गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे अगर इसमें ऐड करते तो ये तो -1 हो जाता, ये 0 हो जाता, लेकिन ये 1 बन जाता। तो ये जो 0 पहले हमने बनाने के लिए मेहनत की थी, वो मेहनत बेकार हो जाती हमारी। समझ में आ रहा है? ठीक। अब इनटू देखो, अब ये देखो ऊपर का तीनों 0 बन गया ना, है ऊपर का तीनों 0 बन गया। अब हमें क्या काम करना है, अब इसको 0 बनाना है और इसको इसकी हेल्प से बनाओ, ठीक है। अब ऊपर वाले की हेल्प से बनाओ, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक काम कर लो, ये माइनस जो है ना, ये हम लोगों को डरा रहा है, तो माइनस को हटा लेते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, R1 को -R1 कर देते हैं और R2 को -R2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/3, 0 और 0, नीचे 2, 3 और 0, 2, 2 और माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 और ये 2/3 और 2/3, 0 -1 और 2+2, 0 0 और 1, ठीक। अब ये 2 है, ठीक, ये क्या है, 2 है। इसको हमें क्या बनाना है, इसको 2 बना के इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। 2 कैसे बनेगा बताओ, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो 2 बनेगा ना। इसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेम वही काम इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक। तो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, R2 को R2 - 6/5 टाइम्स ऑफ R1 और R3 को भी R3 - 6/5 टाइम्स ऑफ, ठीक है। R1 है 6/5, ठीक। अब फर्स्ट रो को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, 5/3, 0 और 0, ठीक। अब 6/5, 5 से 5 कट जाएगा और ये 2 बन जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 ही रहेगा और ये 0 है। फिर इसमें 0 और ये कितना, 2 और 1, ये रहेगा ना। राइट साइड में देखिए क्या होता है, -1, फिर 2/3 और 2/3। संटू कुमार समझ में आ रहा है आपको? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6/5 से करेंगे तो -6/5 हो जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6/5 हो जाएगा, ठीक। अब 6/5 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो 2/3 इंटू 6/5, यही है ना। तो ये हो जाएगा 4/5। तो क्या करना है, -1 माइनस 4/5 करना है, माइनस ही कर रहे हो ना, ठीक। तो -9/5, ठीक। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया, 6/5 से, तो 6/5 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 से। अब 2 - 4/5 करना है, ठीक है ना। ये देखिए 2 माइनस, जब इसमें हमने 6/5 मल्टीप्लाई किया है तो ये कितना आ गया, 6/5, ठीक। R3 6/5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है तो ये कितना, 6/5। फिर 6/5 मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 4/5 और इसमें सब्ट्रैक्ट करना था तो कितना आ जाएगा, -4/5, ठीक है ना। 6/5 मल्टीप्लाई करोगे क्या आ रहा है, 4/5 आ रहा है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 0 - 4/5 कितना हो गया, -4/5। अब 1 - 4/5 तो कितना आ जाएगा, तो 5 - 1/5 इंटू, ठीक। अब हमें
अब क्या करना है आपको, इसको 1 बनाना है, ठीक है, 1 अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा है? अभी 1 बच गया, इसको 0 बनाना है। चलो बना लेते हैं। अब ये 0 बनाना है, कैसे 0 बनेगा, इसको तो 2/3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो R3 को हमने R3 माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ R2। ठीक, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं ये ज्यादा टफ नहीं है, कंफ्यूजिंग है, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा करना पड़ता है। एक बार अगर कहीं इधर भी कोई छोटा सा गलती हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो आपको हर स्टेप पे बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे पेशेंस रख के क्वेश्चन को करना होगा, समझ गया ना। अब R1 में कोई चेंज नहीं है तो वैसे लिखेंगे, R2 में भी कोई चेंज नहीं है, फिर 0। अब ये कितना हो जाएगा, 2/3 से कर रहे हो 0 और फिर ये 1। ठीक, अब -1 ये प्लस का 2/3 और प्लस का 2/3। R2 में कोई चेंज नहीं था, 6/5 -9/5 और 6/5। अब R2 को R3 में हमने क्या किया है, R2 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो तो यानी कि 6/5 माइनस इसको कितने से मल्टीप्लाई किए हो, 2/3 इंटू 6/5 से, तो 2 और ये कितना 6/5 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा 2/5। तो ये आ गया अपना 2/5, सही है। अब -4/5, ठीक है, -4/5 माइनस 2/3 इंटू -9/5, तो ये +9/5 हो जाएगा। ये गलत है, तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 2 6 6 - 4 अगेन, तो ये 2/5 हो जाएगा, सही है। अब 1/5 माइनस 6/5 इंटू कितने से मल्टीप्लाई किया हो, 2/3 से, तो 2/3 ये 2, तो 1 - 4 यानी कि -3/5 इंटू क्या आइडेंटिटी, ये सॉरी इंटू 8। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं है, तो कोई खास टेंशन लेने वाली बात नहीं है। R1 को मैं 3/5 इंटू R1 कर देता हूँ। R2 में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, सही हो गया। चलो 3/5 से मल्टीप्लाई करो, 1 0 और 0, ठीक, इसको 0 1 और 0 0 0 और 1, समझ गए। फिर 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3/5, 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे 2/5, फिर ये भी 2/5, ठीक है ना। R2 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कीजिए, 2/5 -3/5 और 2, ठीक हो गया। अब क्या कुछ नहीं करना है, ठीक। देयरफॉर A इनवर्स, देखिए जब मैंने क्या बताया था, जब ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है, A को हमने I में कन्वर्ट कर दिया, तो I जो है उस टाइम एक नया मैट्रिक्स तैयार होता है, तो वो नया मैट्रिक्स यहाँ क्या हो गया, ये तैयार हो गया, तो यही जो है A का इनवर्स होगा, ठीक है ना। अच्छा 1/5 अगर मैं कॉमन निकालूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो -3 2 और 2 2 -3 और 2 2 2 और -2, तो ये हमारा A इनवर्स आ गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पे एग्जाम में, CBSE के अंदर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और स्टेट बोर्ड में जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक, और लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, समझे।
ये इसका आंसर क्या आ गया, ए इनवर्स। ठीक, इसको पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब ये हमने ए इनवर्स जो निकाला, ये हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं। अगर ये ए का इनवर्स होगा तो इसका मतलब ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है ना, तो एक बार करके देख लेते हैं। ए इनवर्स क्या आ गया अपना 1/5 और -3 2 और 2, फिर 2 -3 और 2, फिर 2 2 और -3, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। -3 +4 +4, ठीक, फिर -6 +2 +4, ठीक है, फिर -6 +4 +2, ठीक। अब 2 -6 +4, फिर 4 -3 +4, फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ तो 2 × 2 4 -6 +2, फिर 2 +4 -6, फिर 4 +2 -6, फिर 4 +4 -3, ठीक है। तो 1/5, ये 4 4 8 -3 हो गया 5, ये 0, आगे वाला भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आएगा, 4 4 3 8 5 आएगा, ये 0, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, और ये 5 से सबको डिवाइड कर देंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि जो हमने ये मैट्रिक्स निकाला है वो सचमुच इनवर्स ही समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का, एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा फाइंड x सो दैट x इनटू एक मैट्रिक्स दिया है जो दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक, देखिए पहला वाला जो मैट्रिक्स है हमें इसके ऑर्डर के बारे में पता करना होगा। जो रिजल्ट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, उसका ऑर्डर कितना है 2/3 का। सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी कितना है 2/3। देखिए हमने पढ़ा था a अगर m/n है तो b में n/p हो तभी इसका रिजल्ट जो है वो m/p का आता है। m पहले वाले का नंबर ऑफ रो। ठीक, तो देखिए पहले वाले में नंबर ऑफ रो कितना होगा 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होना चाहिए, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम अगले वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर, तो 2/2 का होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमने a b और c d मान लेते हैं। ठीक है, हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आएगा बताइए, a प्लस 4b, फिर 2a प्लस 5b, फिर 3a प्लस 6b। सही हो गया। अब c प्लस 4d, फिर 2c प्लस 5d, फिर 3c प्लस 6d। किसके बराबर होना चाहिए, -7 -8 और -2 4 और 6। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होने के बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। यानी कि देखो a प्लस 4b -7 के बराबर और 2a प्लस 5b ये -8 के बराबर, या ये इसके बराबर। देखो यहाँ से a और b निकाल लो, थर्ड में रख के चेक कर लेना, इसके बराबर आएगा, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। ठीक, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर वाले को, तो 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14, ये 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -14,
प्लस माइनस और माइनस, तो 3b इक्वल टू -6, तो b इज -2। b जब -2 आ जाएगा तो a कितना होगा बताइए, -8, उधर जाने पे +8, तो a इक्वल टू, सही हो गया। अब चेक कर लो तुम, 3 इक्वल टू 3 इंटू a, तो 3 प्लस b इंटू -2, तो -12, तो देखो माइनस नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। फिर c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 और 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, ठीक। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2c हो जाएगा, तो 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, तो -3d इक्वल टू 0, तो d कितना आ गया 0, d 0 रख लोगे तो c कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन रख के ये वैल्यू रख के देख लीजिए, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि मैट्रिक्स अपना क्या आएगा, मैट्रिक्स x पूछा जा रहा था, तो a और b, a 1 -2 2 और 0, आंसर। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इस लैंग्वेज के भी सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, एक्सरसाइज के एग्जांपल के भी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। कल आप लोगों का एक छोटा सा प्यारा सा टेस्ट होगा, ठीक है। उस टेस्ट में जिसके अच्छे नंबर आएंगे उसको इनाम दिया जाएगा, और जिसके खराब नंबर आएंगे उसको भी इनाम दिया जाएगा, ठीक है ना। प्योरली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से मैं टेस्ट करूंगा, नहीं इसमें असाइनमेंट से नहीं, ठीक।